पर मौजूद हजारों चमकीली संरचनाओं में खड़े हो जाएं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये इतनी ज्यादा ब्राइट है कि वहाँ चारों तरफ लाइट ही लाइट मौजूद होगी और हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें बहुत कुछ देखना बाकी है। अब हम आगे चलते हैं। ये है शनि, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत ग्रह। लेकिन इस खूबसूरत ग्रह की आवाज थोड़ी डरावनी लग सकती है। जरा इसे आप खुद सुनकर देख लीजिए। शनि भी एक गैस जायंट है। इसके अंदर कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। ये इतना हल्का है कि ये पानी में भी फ्लोट कर सकता है। ये है शनि का चांद टाइटन, जिसे हम भविष्य की पृथ्वी भी कह सकते हैं। जब हमारा सूरज सुपरस्टार रेड जायंट बनकर फैल जाएगा, तब हमें पृथ्वी को छोड़कर यहाँ पर रहना पड़ेगा। टाइटन सोलर सिस्टम का काफी अद्भुत ग्रह है। यहाँ नदियां, झीलें, सागर हैं। पृथ्वी की तरह ऋतुएं भी हैं, लेकिन यहाँ मौजूद नदियां और सागर मीथेन के तरल रूप में मौजूद हैं। टाइटन के काफी ठंडे होने की वजह से हम वहां नहीं रह सकते। हमारे सूरज को फैलने में अभी 5 अरब साल और बाकी हैं। तब तक हमें और नए ग्रहों की खोज कर लेनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रुकिए, जरा शनि ग्रह से हमारी धरती को तो देखिए। ये एक छोटा सा पेल ब्लू डॉट, यही हमारी पृथ्वी है। जरा इसे एक बार और निहार लीजिए, क्योंकि आगे हम इसको नहीं देख पाएंगे। अब और आगे चलने पर हमें सोलर सिस्टम के जुड़वां भाई यूरेनस और नेपट्यून दिखाई देते हैं। ये दोनों आइस जायंट्स हैं। जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, उस वक्त सौर हवाओं की वजह से हल्के कण दूर बहकर आ गए थे। उसी मटेरियल से ये दोनों ग्रह बने हैं। ब्रह्मांड में आगे और कई विचित्रताएं हमारा इंतजार कर रही हैं। हमें इन्हें अलविदा कहना होगा। ब्रह्मांड में हम काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन जितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, अभी तक हम उसे एक कण भर भी नहीं जान पाए हैं। प्लूटो के आगे भी कई छोटे मोटे विचित्र पिंड हैं जो सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में और आगे बढ़ने पर हम पहुंच जाते हैं काइपर बेल्ट में। ये पिछले एस्ट्रॉयड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी संरचना है और इसने पूरे सोलर सिस्टम को घेर रखा है। और इससे आगे कॉमेट्स की एक और विशाल संरचना ने सौर मंडल को ढका हुआ है। यह है ऑट क्लाउड, जो कि एक प्रकाश वर्ष में फैली हुई एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स की रिंग है। अब हमारे आगे के सफर में लाखों साल लग सकते हैं, इसलिए हम सबको डीप स्लीप में जाना होगा। पृथ्वी से 25 खरब किलोमीटर दूर हमारी स्पेस शटल में राइड करते अब 1,50,000 साल का समय बीत चुका है और हम पहुंच चुके हैं हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक नए सोलर सिस्टम में। इतने सालों के इंतजार के बाद हमें यहाँ एक विचित्र नजारा देखने को मिलेगा। ये है अल्फा सेंचुरी, जहाँ एक नहीं बल्कि 3 सितारे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद ऐसी अनंत विचित्रताएं हमारा इंतजार कर रही हैं। अब हमें और आगे बढ़ने के लिए वर्म होल से जाने की जरूरत होगी। ये है स्टीफनसन 218, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा। ये सूरज से 2000 गुना बड़ा है। इसमें हमारे सूरज जैसे 2 अरब तारे समा सकते हैं। लेकिन तारों के ब्रह्मांड में और भी कई रूप हैं। ये है एक व्हाइट ड्वार्फ। हमारे सूर्य जैसे सितारे मरने के बाद ऐसा ही रूप ले लेते हैं। इसकी ग्रेविटी सूरज से 10,000 गुना ज्यादा होती है। इस पर मौजूद एक चम्मच पदार्थ का वजन 15 टन के बराबर होता है। ये अधिक चमकीली नहीं होती क्योंकि इनके सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है। यह है एक न्यूट्रॉन स्टार जो कि साइज में हमारे सूर्य से काफी छोटा है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण बल उससे करोड़ों गुना ज्यादा है। इस पर मौजूद एक चम्मच पदार्थ का वजन 2 अरब टन के बराबर होगा।
ये इतना अधिक डेंस होता है कि यहाँ एटम्स भी टूटकर बिखर जाते हैं और ये मोस्टली न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना होता है। इस वजह से यहाँ पर एक विचित्र केमिस्ट्री का जन्म होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे न्यूट्रॉन स्टार्स पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अगर वो लाइफ एग्जिस्ट करती है तो ऐसे जीवों की आयु सिर्फ कुछ मिलीसेकंड ही होगी। ब्रह्मांड में न्यूट्रॉन स्टार से भयंकर सितारों के रूप भी मौजूद हैं। हमें अपनी स्पेसशिप में एक विचित्र एलियन सिग्नल मिल रहा है। चलिए इस सिग्नल का पीछा करते हैं। ओह, ये हम कहाँ आ गए? तो ये सिग्नल यहाँ से आ रहे थे। ये देखिए, एक एलियन स्पेसशिप किसी ब्लैक चीज की तरफ लगातार खींची चली जा रही है, लेकिन हम इसे नहीं बचा सकते क्योंकि ये ब्लैक होल में जा रही है और इसके साथ हम भी इस ब्लैक होल में लगातार खींचे चले जा रहे हैं। ये ब्लैक होल ही ब्रह्मांड का सबसे भयंकर ऑब्जेक्ट है। ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु इसके पकड़ में आ जाए तो उसका छूटना असंभव है, और फिर वो चाहे प्रकाश भी क्यों ना हो। प्रकाश की तेज गति भी इसके सामने अपना दम तोड़ देती है। ब्रह्मांड में घूमते घूमते हमने एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। हमारी स्पेसशिप अब टूटने लगी है, लेकिन हमारे पास एक तरीका है, वर्म होल। हमें किसी वर्म होल से बाहर निकलना होगा। वर्म होल की मदद से हम ब्लैक होल से बचकर अपनी गैलेक्सी के बाहर आ चुके हैं। वर्म होल अंतरिक्ष में एक ऐसा छिद्र है जिससे हम अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी बिना समय गवाए जा सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। हमारी इस गैलेक्सी में ऐसे 10 करोड़ ब्लैक होल मौजूद हैं और इसके अंदर 1 अरब न्यूट्रॉन स्टार्स मौजूद हैं और 10 अरब व्हाइट ड्वार्फ्स भी मौजूद हैं। इसमें 10 से 400 अरब प्लैनेट्स मौजूद हैं और इतने ही स्टार्स इसके अंदर मौजूद हैं, और ना जाने ऐसे कितने अजीब ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें अभी तक हमने नहीं जाना है। और इन सबको, इतने सारे मैसिव ऑब्जेक्ट्स को जिसने थाम रखा है वो है इस मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। हमारी ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि अगर लाइट भी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाए तो लाइट को भी 1 लाख साल लग जाएंगे। हमारी पृथ्वी इस गैलेक्सी के कोने में सैजिटेरियस आर्म में मौजूद है। यहाँ पर अभी हमें अपनी पृथ्वी नहीं दिखाई दे रही। इस समुद्र के सामने अभी हमारी धरती एक बूंद के बराबर भी नहीं है। अब हम यूनिवर्स से बाहर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में आ चुके हैं। इस इंटरगैलेक्टिक स्पेस में भी काफी डस्ट, गैस और प्लाज्मा मौजूद है और हमारी जैसी लाखों गैलेक्सीज यहाँ मौजूद हैं। ऐसी कई अरबों गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं जिनमें ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। दोस्तों, अभी हम एक सुपर क्लस्टर तक पहुंच चुके हैं। ये कई गैलेक्सीज के लोकल ग्रुप्स का समूह है। यह है वर्गो सुपर क्लस्टर। इसमें दिखाई देने वाला एक एक डॉट एक एक गैलेक्सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर हजारों गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन इससे भी आगे चलने पर हमें ऐसे कई सुपर क्लस्टर्स का समूह मिलता है। यह है लानियाकिया सुपर क्लस्टर। इसके अंदर कम से कम 1 लाख गैलेक्सीज मौजूद होंगी। इससे आगे चलने पर लेनाकिया सुपर क्लस्टर जैसे कई सुपर क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं, और ये सब कुछ इस तरह कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं जैसे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स कनेक्टेड हों। ये स्ट्रक्चर हमारे दिमाग से काफी कुछ मेल खाती है। हो सकता है कि हम किसी बड़े सेलेस्टियल बीइंग के दिमाग में रहने वाले एक छोटे से प्राणी हों। चलिए अब हम इस दिमाग से बाहर निकल के देखते हैं। चलते चलते हम पहुंच गए हैं अपने यूनिवर्स के बाहर। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसके अंदर करीब 200 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये पूरा 93 अरब लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, और लाइट को इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 93 अरब साल तक चलना होगा।
वैज्ञानिक लोग अभी तक इसके आगे नहीं देख पाए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके आगे ऐसे और भी यूनिवर्स मौजूद हो सकते हैं। इन सब यूनिवर्सेस के अपने अलग अलग नियम हो सकते हैं और इन सब में ना जाने कैसे अजीब ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनकी हमने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। ब्रह्मांड में जहां हम खड़े हैं, यहाँ प्रकाश की गति से पहुंचने में हमें 46 अरब साल लगेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड ने अपने जन्म से लेकर अब तक 13.8 अरब साल का सफर तय किया है। और आने वाले समय में ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं होंगी, क्या हम पृथ्वीवासी कभी अपने कॉस्मिक भाइयों को खोज पाएंगे, या क्या फिर इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा पाएंगे? हम इतने बड़े ब्रह्मांड को पूरी तरह कैसे जान पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ब्रह्मांड भी कभी खत्म होगा? हमारा ब्रह्मांड कब और कैसे खत्म होगा, ये आगे की कहानी है। लेकिन आज हमारे ब्रह्मांड का सफर यहीं खत्म होता है। ब्रह्मांड के अरबों सालों के इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई हैं और आने वाले कल में क्या क्या होने वाला है, इस सभी को हम जानेंगे किसी और सफर में। फिलहाल हम अभी पृथ्वी पर वापस आ चुके हैं। उम्मीद रखते हैं कि आपको ये सफर काफी अच्छा लगा होगा। हमारी यूनिवर्स की इस नई रियलिटी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी कॉस्मिक आंखों से इस इनविजिबल दुनिया को देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।